हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट क्या था? भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए ही सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक को द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जाना गया और इसी एक्ट को आम बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई और स्वामी श्रद्धानंद 30 मार्च 1919 को दिल्ली में इस आंदोलन की कमान संभालते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखेंगे डेट, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और उस सभा में मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के निहत्थे वीर पर गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इसी हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। डेट ध्यान रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। ब्रिटिश सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन करती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन करती है। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य सर चिम्मन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। कांग्रेस इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करती है और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और CR दास थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन करती है और कांग्रेस इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त करती है। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर की लंदन में 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।